स्वागत है हमारे चैनल कुल श्रेष्ठ स्टडीज पे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनटीपीसी के मैथ्स क्वेश्चन सभी हल कराने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे लेसन 1 यानी कि संख्या पद्धति के हर प्रकार के क्वेश्चन। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें और हमें अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए टाइप 1 में आपको विभाज्यता के नियम पढ़ने होते हैं। देखिए जैसे 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो देखिए पहले हम 11 से 1739 में भाग करते हैं। 1739 में भाग करते हैं तो इतना, ये 6 नीचे आ जाएगा और ये 3 उतर जाएगा। तो 5 बार ले जाइए, 55, 8 नीचे और ये 9 भी उतार लीजिए। अब देखिए 8 बार ले जाइए, 88 आया। शेषफल कितना बचा इसका? 1। अब देखिए संख्या 1 अधिक हो रही है ना, तो घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो 11 में से 1 घटा दीजिए, 11 - 1 बराबर 10। ऑप्शन में देखिए 10 कौन से पे है? डी पे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह संख्या 6, 5 और 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक से अधिक संख्याओं से विभाजित की बात करता है, तो क्या करते हैं, पहले तीनों संख्याओं का हम लोग लेते हैं लसा। तो देखिए 6, 5, 4 का लसा यानी कि एलसीएम कितना आएगा? आपका एलसीएम आएगा 60। फिर जो हमारा एलसीएम आता है, क्या एलसीएम आता है, उससे संख्या में भाग दे देते हैं। तो हम लोग भाग करते हैं 60 से 1456 में। 60 से भाग करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 120 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना उतरेगा? 256 पूरा, मतलब कि 4 बार ले जाएंगे तो 240। शेषफल कितना आया इसका? शेषफल कितना आया दोस्तों? 16। शेषफल आपका 16 आया है। अब 60 में से 16 को घटा दीजिए, यानी कि 60 - 16 बराबर 44। देखिए 44 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44 इसका राइट आंसर है। आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 3 के घाते 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यानी कि शेषफल हमें बताना है इसमें, यानी कि 3 के घाते 10 यानी कि 3 को गुणा के रूप में 10 बार। तो हमको इस प्रकार से कर सकते हैं कि 27 को अगर हम, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 का मान 27 होता है, तो ये 3 बार आ रहा है उसमें और एक बार 3 अलग से बच रहा है। तो 27 गुणे 27 गुणे 3, 27 गुणे 3 सॉरी। तो देखिए इस प्रकार से होगा। अब इसमें 7 से भाग देते जाइए। तो इसमें देखिए आपका जो भाग देंगे हम लोग, शेषफल 6 बचेगा। इसमें भाग देंगे, इसमें विशेषफल 6 बचेगा। अगर इसमें भाग दें तो इसमें विशेषफल 6 और इसमें शेषफल 3 ही बचेगा। अब देखिए सबका गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा 648। अब इसमें हम लोग भाग दे देंगे 7 से। तो देखिए यहाँ पे भाग देने पे कितना आता है? 63, यहाँ 18 हो जाएगा। 7 दूना के 14। यहाँ पे कितना आया? 4। तो इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। अगर इसे हम अलग तरीके से करना चाहें, कुछ अलग तरीके से करना चाहें, तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार हम 3 के घाते 3 को हम लोग 27 बोल रहे थे, उसी प्रकार से 3 के घाते 4 को 81 बोलते हैं। तो 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 2, यानी कि 81 गुणे 81 गुणे 9। अब सब में का देख लीजिए आप लोग शेषफल कितना बचता है भाग देने के बाद। तो इसमें 11 × 7 = 77 यानी कि 4 बचा। इसमें भी 4 बचेगा ही, और 7 × 7 = 2 9 यानी कि इसमें 2 बचा। 4 चौका 16 दूनी 32। कितना है दोस्तों? 32। अब 7 से आप इसमें भाग दीजिए 32 में, 28 आता है। 4 इसमें भी आया। दोनों प्रकार से आंसर सेम आया। लगाने का तरीका अलग अलग है, आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 4 इसका राइट आंसर है। अब आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो अब जिस प्रकार से हम लोग पहले सवाल में किए थे कि 1739 में 11 से भाग देने के बाद किए थे, पर उसमें जोड़ना था हमें और इसमें घटाना है। जो शेषफल बचेगा वही घटा देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए तो हम लोग पहले देते हैं 1265 से में 29 से भाग देने के बाद कितना आता है कितना नहीं आता है देख लीजिए। तो 29 चौका 116 होता है। यहाँ पे कितना आएगा? 10 105 यानी कि 29 × 87।
अब घटाने के बाद आपका 18 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 18 दिया हुआ है कि नहीं, 18 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब संख्या कितनी अधिक है, 18 अधिक है, इसके विभाज्यता से 18 अधिक है, तो 18 इसमें से घटा देंगे तो ये 29 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये सवाल दो बार हो गया है, अभी तीसरे नंबर में इस सवाल को हम बताएं। अगले सवाल देख लीजिए, टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। टाइप 2 के क्वेश्चंस में देखिए क्या है, बोला हुआ है कि 7, 14, 21 और 28 में कितने पदों का योग 952 होगा। यानी कि जब देखिए यहाँ पे पहला पद और सार्वधातुक यानी कि ए और डी दोनों समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें अंतिम पद दिया रहता है, ये किसका मान है, ये एल का मान है हमारा। किसका मान है दोस्तों, एल का मान है। तो हमें उससे कोई उस नहीं लेना है। ये 7 जो आया है वो कितने पदों का योग है, ठीक है। तो 7 जो है ए और डी दोनों का मान है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और डी के मान से जो संख्या मतलब जितने पदों का योग दिया रहेगा उसमें भाग दे देंगे। यानी कि 952 को भाग दे दीजिए 7 से, तो 136 इसका आएगा। ये किसका मान होता है दोस्तों, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 का मान 136 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसे आप हल कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे एक मान लेते हैं। तो देखिए एन स्क्वायर प्लस एन बराबर 272, कितना आया 272, तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 272। आप क्लास 10th में गुणनखंड करना पड़े होंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं हम, पहली संख्या से तीसरी संख्या में भाग दीजिए, यानी कि अचर पद में एन स्क्वायर से भाग देते हैं, गुणा करते हैं, सॉरी गुणा करते हैं, तो 272 आएगा। अब इसे इस प्रकार से करिए, गुणा भाग करके जोड़ घटाना करके, जैसे 272 है हमारे पास। अब इसे ऐसे रूप में बांटना है कि जिन्हें जोड़ने या घटाने पे 1 के बराबर है, यानी कि बीच वाले पद के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 16 और 17 क्या होगा, 16 और 17 इनका गुणा करने पे हमारा 272 प्राप्त होगा, इन्हें जोड़ने घटाने पे हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, पर हमें चाहिए +1, तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में रखेंगे। तो देखिए एन स्क्वायर प्लस बड़ी वाली संख्या क्या है 17 है, तो 17 माइनस 16n माइनस 272। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या करते हैं, क्या हमारे पास है एन स्क्वायर प्लस 17 माइनस 16, यानी यहाँ पे रहेगा सॉरी 272 बराबर 0 है, ठीक है। तो देखिए एन इसमें कॉमन है, एन कॉमन ले लेते हैं, एन प्लस 17 और इसमें माइनस 16 कॉमन है, तो इसमें भी एन प्लस 17 क्या आएगा, एन प्लस 17। अब देखिए ये कोष्टक दोनों में है, यानी कि दोनों गुणनखंड के रूप में है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में फिर से। तो एन प्लस 17 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में है एन माइनस 16। तो आप बता दें पद जो होते हैं हमें पदों की संख्या जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर इसमें हम n प्लस 17 बराबर 0 करें तो n का माइनस 17 आएगा n का मान, पर हमें चाहिए प्लस में, तो ये वाला जो है n बराबर 16। 16 देखिए कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए 16 इसका राइट आंसर है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे दिया हुआ है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। हमें संख्याएं 2 ठो ज्ञात करनी है। अब इसे हम पहले ऐसे कर सकते हैं कि पहली संख्या अगर n माने तो क्रम के अनुगत है, क्रम से आ रही है, तो दूसरी संख्या क्या होगी n+1 हो जाएगी। अब इसमें शर्त क्या बोला है, देखिए 3 गुना पहले अंक का 3 गुना ना, तो यानी कि इसका 3 गुना 3n प्लस 2n, यानी कि ये देखिए 2 गुने से मतलब इसके 2 गुने से 5 अधिक है। तो अब इसमें गुणा कर लीजिए, इसका हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 5, यहाँ पे बराबर में है, यानी 3n बराबर 2n प्लस 2 प्लस 5। इसमें n का मान आप बता दीजिए, ये जो है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि n बराबर 2 और 5 7। और पहली संख्या हमें पता चल गई, दूसरी संख्या क्या होगी n+1 होगी, दूसरी संख्या n+1 होगी ना, क्रम से आ रही है तो n में 1 जोड़ देंगे यानी 7 1 8, तो n+1 बराबर 8। दोनों संख्याएं हमें मालूम चल गई। देखिए ऑप्शन में है 7 और 8 दिया हुआ है, ऑप्शन में 7 और 8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर इसे हम चाहे दूसरे तरीके से लगाना तो ऑप्शन से हम लगा सकते हैं। पहले आपको जो शर्त बोला है पहला संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या का 3 गुना है
यानी कि 5 का 3 गुना और 2 गुने से 5 अधिक हो, यानी कि 5 का 3 गुना 15 और 6 दूना 15, 6 दूना 12 और 5 17, इसमें है नहीं 17, इसका नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 का 3 गुना 18 और 7 का 2 गुना कितना होगा, 7 का जो 2 गुना जो होगा आपका 14, तो 18 और 14 में अंतर उस 5 का नहीं है। अब देखिए 7 तरीके 21 और 8 दूना 16, दोनों के अंतर 5 है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 आपको 71 तक दिया हुआ है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि हम अगर 6 में 5 5 जोड़ते जाएं 71 तक जाएं तो उसका मान क्या होगा, जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा हमें। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो ये लास्ट पद है ये यल का मान है, यल यानी कि लास्ट पद। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी क्या है, डी क्या होगा कि किन्हीं भी दो पदों का अंतर ही डी होता है, यानी कि सर्वांतर। तो देखिए 11 में से 6 घटाएं 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू 5, और a का मान क्या होगा, पहला पद जहां से स्टार्टिंग किया रहेगा, 6 से स्टार्टिंग किया है तो यहाँ पे 6 रख देंगे, और यहाँ पे आपको यल का मान दिया ही हुआ है। तो देखिए 6 इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 65 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 इधर गुणा के रूप में, n माइनस 1 के गुणा के रूप में इधर आएगा तो सेम उसी के भाग के रूप में हो जाएगा। तो देखिए 65 को 5 से भाग देंगे 13 आएगा। देखिए n में से घटाने पे 13 प्राप्त हो रहा है, तो n का मान क्या होगा, 14 होगा। यानी कि अब n का मान हमें 14 पता चल गया। अब बोला है कि कितने पदों तक योग है, n का मान यानी कि 14 हमें पद तक किए गया है, 14 पदों तक किए गया है। अब हमें उसी का योग बताना है, यानी कि Sn जो होता है वो पदों का योग होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n/2 इंटू ए प्लस यल। ए का मान क्या दिया हुआ है 6 प्लस एल का मान 71, और यहाँ पे क्या है, n का मान क्या है 14, तो यहाँ 14/2, यानी कि 7 का गुणा 71 और 6 77। अब सबका गुणा कर दीजिए तो इसका आंसर आएगा 539। ऑप्शन में देख लीजिए 539 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी कि हमें a 12वां यानी कि 12वां पद ही बताना है। हमें a का मान दिया हुआ है 11, d का मान क्या होगा, 17 में से 11 घटाइए 6, 23 में से 17 घटाइए 6, तो d का मान आपका होगा 6। अब देखिए जहाँ तक पदों को पूछे, अगर 12वां पद पूछा तो a प्लस 11d, उसी में तो जोड़ते जाएगा तब उसका पद प्राप्त होगा हमें, यानी कि d को जोड़ते जाएगा तो a उसमें कॉमन रहेगा, और जितने बार बोला है उससे एक ठो कम d को हम ले लेंगे, यानी कि a प्लस कितना होगा 12 से एक कम 11 d ले लेंगे। ठीक है, a का मान क्या दिया हुआ है 11 प्लस d का मान क्या है 6। अब गुणा कर लीजिए 11 प्लस 66, अब दोनों को जोड़ लीजिए आपका आएगा 77। ऑप्शन में देखिए 77 कौन से पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 77 इसका सही आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। अब देखिए ये टाइप 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बोला है कि 4 विषम अभाज्य संख्या हैं और उनका योग 34 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन से लगाने वाला सवाल है ये, इसमें देख लेते हैं किसमें चारों की चारों संख्याएं अभाज्य और विषम भी हैं। अब इसमें देखिए 1 3 5 7 ये सभी विषम भी हैं और अभाज्य भी है। ठीक है, ये 9 जो है ये भाज्य में गिनी जाती है, तो ये वाला पहले से ही आउट हो गया। अब बचा ये और ये तीनों बचे हुए हैं। अब इन तीनों में से हमें खोजना है, तो इनके सभी पदों को जोड़िए, यानी कि चारों संख्याओं को जोड़िए। तो 1 3 4 5 9 और 7 16, तो ये आपका नहीं होगा। 3 5 11 11 11, अरे सॉरी 3 5 8 11, कितना होगा 19 19 और 13 32, तो ये भी नहीं होगा। योग तो 34 बोला है ना दोस्तों, योग हमें 34 बोला है। अब देखिए 3 7 10 11 21 और 21 और 13 34, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 3 7 11 और 13 पदों का योग जो है वो आपका होगा 34, डी इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे। 1 से 100 तक गिनती में
दो दहाई के अंक स्थान पर कितनी बार आता है। अब दहाई के स्थान पर बोला है तो आपका 20 से स्टार्ट होगा और 29 तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। क्यों? क्योंकि ये दहाई के स्थान पर आने बोला है, तो 20 में तो दहाई के स्थान पे 2 आएगा। तो देखिए कितनी बार आया दाएं के स्थान पर, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बार आया। तो 10 देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। जब 2 से ज़्यादा भाजक हो जाएंगे तो वो भाज्य संख्या में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब देखिए केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। तो ये वाला आपका कोई भी अभाज्य संख्या केवल खुद से कटती है, यानी कि खुद से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, या 1 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, किसी तीसरे संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए 12वां का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सअभाज्य संख्याएं बनाता है। अब देखिए सअभाज्य संख्याएं क्या है, सअभाज्य संख्याएं होती क्या है पहले ये जान लेना चाहिए हमें। सअभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं यानी कि उनका ऐसा समुच्चय जिनका HCF यानी कि मौस कुछ उनमें कुछ कॉमन ही ना मिले, बिल्कुल उनमें कुछ कॉमन ना मिले उनके गुणनखंड में। तो ये देखिए 3 तिली के 9, तो ये आपका पहले से ही आउट हो गया। 43 तियाँ 129, ये भी आपका गलत है। अब ये देखिए 21 दूना 42 में भी 21 कॉमन हो जा रहा है, तो ये भी आपका गलत है। बचा क्या 12 और 7, इनका HCF आपका 1 आता है, उनमें गुणनखंड में कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। बोला है कि संख्या जो है विषम भी है और भाज्य भी है, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होगी। तो ये देखिए 13 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य है। ये जो 12 है वो सम में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, तो ये सम में चला जाएगा, ये भी गलत। बचा एक ऑप्शन 15, 15 इसका राइट आंसर है। विषम भी है यानी 2 से विभाजित नहीं होगा पूर्ण रूप से, और भाज्य भी है, 3 से कट रहा है, 1 और 15 के अलावा स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बोला क्या है, पहली 8 विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। क्या है, विषम है और अभाज्य भी हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, 1 को छोड़ देंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, और उससे अधिक 3 लेंगे क्योंकि विषम बोल दिया है। तो देखिए 3 हो गया, हमें विषम अभाज्य संख्या ही लेनी है। 3, 5, 7 हो गया, 11, 13, फिर 17, 19, 23, और देखिए कितनी संख्या हुई 3, 3, 6, 2, 8 हो गई हैं। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, इनका योगी तो पूछा है तो सबको जोड़ लेते हैं। 3, 5, 8, 7, 15, 15, 11, 26 और 13 39, 39 में 7 46 और 10 57, 57 में 9 जोड़े 66 और 10 76, 76 और 3 जो होगा आपका हो जाएगा 79 और 20 99, 99 नहीं सॉरी 98, क्या हो जाएगा 98। देखिए इसमें किस पे दिया हुआ है 98, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब आइए अगले सवाल पे। देखिए धनात्मक पूर्णांकों में 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमें बोला है 60 और 100 के बीच, कहाँ तक 60 से लेकर 100 के बीच ही हमें खोजना है। तो देखिए 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो अब पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं 60 और 100 के बीच आती हैं। तो देखिए गिनती लिख लीजिए 60, 61, ऐसे चाहे करना चाहें डायरेक्ट हम अभाज्य संख्या ही लिखते हैं। तो आपका 60 से 70 के बीच 61 आता है, और इसमें 67 आता है। और 70 से 80 के बीच कौन कौन सा आता है 71 हो गया, 73 हो गया, और कौन सा हुआ 74, 2 से कट जाएगा, 75 नहीं हुआ, 76, 77, 78 भी नहीं, 79 हो गया, क्या हो गया 79। अब देखिए 80 से 90 के बीच, तो इसमें आपका 83 आता है और 89 आता है। अब देखिए कौन सा आता है, अब 90 से लेकर 100 के बीच देख लीजिए, तो आपका 93 और 93 नहीं सॉरी केवल इसमें 97 आता है। अब सबको
क्या करना है, कितनी आवाज़ें हैं सबकी गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 8 अभाज्य संख्याएं आएंगी। देखिए क्या दिया हुआ है। अब अगला सवाल टाइप 4 में आपको इसमें समीकरण बनाना सीखना है। समीकरण के रूप में हल करना बताता है इसमें x और y मान के। देखिए यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या अगर x माने और दूसरी संख्या y तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 26 तथा उनका अंतर दिया हुआ यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा 12। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखिए इसमें एक पद प्लस में है एक पद माइनस में है तो दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए तो चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है यानी कि ये प्लस माइनस है तो आपस में ख़त्म हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लीजिए 2x बराबर 26 और ये क्या है 12, जोड़िए तो आएगा आपका 38 यानी कि x बराबर 19। अब ये x का मान किसी भी आप रख दीजिए समीकरण में यानी कि x प्लस वाई बराबर आपको 26 दिया हुआ है जो यहाँ पे रख देते हैं x का मान 19 प्लस वाई बराबर 26 तो y बराबर क्या होगा 7। अब हमसे पूछा गया सवाल में देखिए उनके वर्गों का योगफल यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमसे पूछा है। x का मान क्या है 19 का स्क्वायर प्लस y का मान क्या है 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कर लीजिए तो इसका 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सबको अब जोड़ लीजिए 9 इसमें जोड़ेंगे 70 और 410 जोड़ने पे कितना आएगा दोस्तों। अच्छा सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमें वर्गों का अंतर पूछा था। क्या पूछा था अंतर यानी कि यहाँ पे रहेगा माइनस और यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस। अब घटा दीजिए आप 61 में से 49 का कितना बचेगा आपका बचेगा 12 यानी कि 312 इसका आंसर आएगा। 312 कौन से में है ऑप्शन नंबर बी 312 इसका सही आंसर है। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y माने, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई बराबर देखिए का योग का 3 गुना है यानी कि 3x प्लस 3y। अब इसमें देखिए एक संख्या हमें दे दी है, एक संख्या का मान 12 है दूसरी संख्या हमें केवल पता करनी है यानी कि x का मान हम 12 रख देते हैं 12 y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12 36 प्लस 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 12y माइनस 3y बराबर 36 यानी कि 9y बराबर 36 तो y का मान क्या होगा 4। देखिए 4 ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 4। अगला सवाल देखिए यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। पहली संख्या x दूसरी y उनका योग हमें 15 दिया है अंतर जो है वो 3 दिया है तो इसमें ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे 15 3 18 2x बराबर 18 तो x बराबर 9। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 15 तो यहाँ पे 9 प्लस वाई बराबर 15 तो y बराबर 15 में से 9 गया 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 9 और 6 किस में है यहाँ पे 6 और 9 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा 6 और 9 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्रमागत है यानी कि क्रम से आती हुई हैं पर ये क्या है सम संख्या है यानी कि अगर सम से सम बोला तो 2 ऐड करते हैं, अगर विषम से विषम भी बोला तब पर भी 2 ही ऐड करके हम अगली क्रमागत संख्या ज्ञात करते हैं। अगर पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी और तीसरी संख्या x प्लस क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 यानी कि 4। अब देखिए तीनों संख्याएं हमें पता चल गई। अब उनका योग हमें दिया हुआ है कितना 42 तो 42 बराबर में रख दीजिए 4 और 2 6 कर लीजिए और 3 ठो x 3x बराबर 42 में से 6 घटा दीजिए तो यहाँ पे 3x का मान आपका आएगा कितना 36 तो 1x का मान कितना होगा 12।
अब देखिए हमें पहली संख्या का मान पता चल गया, अगली इसकी भी सम संख्या क्या होगी, क्रम के आगत। ये मध्य वाले का मान हमसे पूछा है, मध्य संख्या ही ना, यानी कि दूसरी संख्या। तो x + 2 यानी कि 12 में 2 जोड़ दिए 14। ऑप्शन नंबर डी देखिए 14 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, टाइप नंबर 4 में देखिए किस प्रकार सवाल आता है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 1000। क्या होती है, 1000। अब इसका हम एक बार कर लेते हैं गुणनखंड। क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो देखिए भाग देते हैं इसमें 1000 में 500 हुआ, फिर से 250 हो गया, फिर भाग देते हैं तो ये आपका 50, फिर भाग दीजिए 25, फिर 5 यानी कि 5 और 5 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें क्या बताना है, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, वो भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या होगा इसमें देखिए 1000 जो है यहाँ पे 2 दूनी 4, इनका जोड़ा हम खोजते हैं। क्या खोजते हैं दोस्तों, जोड़ा खोजते हैं। किस प्रकार से हमें मिला, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे 2 से भाग देते हैं 125, फिर यहाँ पे देखिए 5, फिर यहाँ देखिए 125 को यहाँ 25, फिर 5, फिर 1। अब देखिए हमें मिल गया, ये 2 तो कॉमन मिल जा रहा है और यहाँ पे 5, ये बच गया 10। 10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगली संख्या देख लीजिए, कोई मिलती है 1024। अगर 1024 को करें 1024 यानी 2 से इसे भाग दीजिए तो आपका आएगा 512, 256। इसका गुणनखंड कर लीजिए आसान रूप से। अब देखिए इसमें हम जोड़ा खोजते हैं, यानी कि 2 का पेयर खोजते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4 और 5, यानी कि हमें ये पेयर मिल गया। यानी कि 2 का जैसे 2 का 5 बार पेयर मिला है तो ये क्या होगा, 1024 इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सारे पेयर मिल गए हैं, इनमें कोई संख्या बच नहीं रही है। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है, कड़ी में हमें उसके पेयर खोजने होते हैं। अगर कड़ी में कोई बिल्कुल संख्या बची ही नहीं तो वही क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसमें 1024 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब आइए अगले सवाल पे, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है। तो आपकी होती है ये 1 लाख। क्या होती है, 1 लाख, यानी कि 1 के आगे 5 ठो 0। अब इसे हमें 18 का गुणज होना चाहिए ना, तो 18 से इसमें भाग दीजिए। तो ये 18 पचे 90, 10 उतर जाएगा, 10 यहाँ बचेगा, 1 0 आप उतार लीजिए, फिर 5 90, 1 ठो 0 और उतार लीजिए, फिर से 100, फिर 5, यानी कि यहाँ पे 90। यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 10। शेषफल कितना बचा, 10। यानी कि अगर हम 1 लाख लें तो ये आपकी संख्या जो है वो 10 अधिक हो रही है। कितनी हो रही है, इसमें शेषफल जो है वो 10 बच रहा है, यानी कि ये संख्या 10 अधिक हो रही है। पर हमें होना चाहिए कितना, 18 के बराबर आना चाहिए, यानी कि शेषफल पूरे रूप से कट जाए गुणज होने के लिए। तो इसमें हम क्या, 18 में से 10 घटाइए 8, तो अब इसमें 8 जोड़ दीजिए आप, 1 लाख में 8 जोड़ दीजिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है 1 लाख 8। 1 लाख 8 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है 4 के घाते -3/2। यहाँ सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका मान जो है 4 के घाते -3/2 है। हमें इसका मान बताना है, कितना इसका मान आएगा। तो देखिए ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर, उसके घाते जो है -3/2 दिया हुआ है हमें। तो देखिए 2 इनसे गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के घात दिया हुआ है तो ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 के घाते 2 गुणे -3/2, 2 से 2 कट गया, 2 के घाते -3 बच गया। अब देखिए 2 के घाते -3 दिया हुआ है, जब ये घातांक माइनस में हो तो हमें उसे धनात्मक बनाने के लिए, यानी कि पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, 1 के बटा में कर देते हैं, यानी कि उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। 1 के बटा 2 के घाते 3 हो जाएगा, मतलब कि सामान्य हो जाएगा। तो देखिए 2 के घाते 3 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8।
ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 1/8। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1/8। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। अब देखिए 2/4 है, यानी कि इसे हम बदल लेते हैं किस रूप में, पॉइंट के रूप में, क्योंकि ये भी पॉइंट में दिया हुआ है। तो देखिए 4/2 का पॉइंट रूप में क्या होता है 0.5 और इसका 0.6। अब देखिए अब इन सब का पॉइंट में एक बार हम देखें तो क्या होता है, ये देखिए 11/25, 11 को भाग दीजिए 25 से, तो ये आपका जो है वो 4 बार में जा रहा है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमें 5 से अधिक और 6 से कम चाहिए। ये देखिए 21/40 है, यानी कि 21 को भाग दीजिए 40 से, 21 को किससे भाग देते हैं 40 से, दशमलव लगाने पे 1 0 बढ़ेगा 5 बार में 200, फिर ये 10 उतर जाएगा, फिर 1 0 अपने मन से लगा लेते हैं हम, फिर 100 हो गया तो 2 बार में, यानी कि 5 2 जा रहा है, यानी कि 5 से अधिक हो रहा है 6 से कम हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 21/40। अब आइए अगले सवाल पे, बोला है सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब हम बताते हैं पूर्णांक की परिभाषा, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो क्या होता है, परिमेय संख्या किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। तो सभी संख्याएं क्या होंगी, सभी अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो एक पूर्णांक होंगी। तब आपका यहाँ पे खत्म होता है।